पाक सरजमीन के दिफा में मादरे वतन के 12 बहादुर सपूत कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 35 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाचोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 22 खवारिज हलाक हुए। दूसरी कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान में 13 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्दों से असले और गोला बारूद बरामद। इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस थे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन्नू का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुँच रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायज़ा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम तरजीही बुनियाद पर किए जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। ज़मीनी सूरत हाल और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन को बरवक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों से भी मुलाकात। बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अनथक अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिविल और फौजी इदारों के ताउन की अहमियत पर जोर। कहा मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए सिविल इंतजामिया की काविशें लायक तहसीन हैं। फील्ड मार्शल ने अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। मुल्तान की 2 तहसीलों में सैलाब से बड़ी तबाही। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। दर्जनों बस्तियां पानी की नसर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शिगाफ की चौड़ाई में 200 फीट तक इजाफा। शुजाबाद में धुंध बंद टूटने से हर तरफ सैलाबी पानी। मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी उधर। शुजाबाद शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। बंद बोसन और किरतनवाज से पानी की सतह कम हो गई। पंचरत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शिकाफ डालने के लिए 2 पॉइंट बना लिए गए। आला सतह के इजलास में ताहाल शिकाफ डालने का फैसला न हो सका। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही। अमवात की तादाद 101 तक जा पहुंची। DGPDM इरफान काठिया का कहना है कि इस साल पंजाब के 3 दरिया बैक वक्त ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासर हैं। पंजाब में सैलाब से 5,000 देहात मुतासर हुए। बदकिस्मती से जलालपुर पीरवाला और मज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल ख़राब हुई। बहावलपुर के देही इलाके पानी के घेरे में आ गए। 4 तहसीलों के 100 से ज़ायद देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। ड्रोन की मदद से पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुँच गई। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायज़ा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब की मुतासरीन से मुलाकात। टेंट तकसीम किए। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। कोई मुतासरीन की दिन रात खिदमत, कोई सियासी शोबदाबाजी कर रहा है। बाज़ लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं।
पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रैला दरिया सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5,49,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। कनकोट के कच्चे के इलाके मुकम्मल ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सखर बैराज पर पानी का बहाव 4,72,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,62,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। काजी अहमद के कच्चे में 50 साल शहरी सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। पाक बहरिया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कश्मोर, घोटकी, सखर, शिकारपुर में मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के पास होकरक्राफ्ट, रेस्क्यू बोट्स और माहिर गोताखोर मौजूद। फ़ान एक आलमी ज़बान है जो दूरियां ख़त्म करती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीनी शहर चेंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, फ़नकारों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की क़ैद से आज़ाद और लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर ममलकत ने अवार्ड जीतने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 142 पड़े। अमरीका और इसराइली समेत 10 ममालिक ने मुखालफत में वोट डाला। फ़लस्तीन का 2 रियासती हल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर की कतरी वज़ीर आज़म से न्यूयॉर्क में इशाइये पर मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विक्टोफ ने भी शिरकत की। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इशाइये की तफ़सीलात जारी नहीं की गई। इससे कबल कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकात भी हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल जाएंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहिदे के लिए ख़तरा है। कतर के सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। दोहा में अरब रियासतों की बड़ी बैठक। कतरी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। दोहा में इसराइल की जानिब से हमास की क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। मेयर बना तो इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान मुमदानी कहते हैं ये इकदाम जाहिर करेगा न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। अमरीकी सदर को ज़ोहरान मुमदानी की जीत का यकीन। मुमदानी की मुमकिना जीत को अवाम की बगावत से ताबीर कर दिया। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल। शायकीन को हाई वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार। एशिया क्रिकेट कप में पाक भारत मैच कल दुबई में खेला जाएगा। इवेंट में दोनों टीमें अपना एक मैच जीत चुकी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। 161 रन के जवाब में ओमानी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग, ओमान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान और भारत के स्क्वाड खतरनाक खिलाड़ी मौजूद। ओपनर्स नौलख साइम अयूब, स्टाइलिश साहबजादा फरहान लाठीचार्ज के लिए मशहूर। कप्तान सलमान अली आगा, फ़खर जमान और हसन नवाज मैच का पांसा पलट सकते हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ से भारतीय बैटर्स खौफजदा। सुफियान वकीम और मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद भी अपनी बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं। भारत के पास सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा,
तिलक वर्मा और संजू सैमसन बैटिंग में भारत के अहम प्यादे होंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन का हिस्सा। ओपनर साइम अयूब भारत के खिलाफ बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म कहते हैं। हर मैच में बेखौफ होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हदफ सिर्फ भारत को हराना नहीं, एशिया कप जीतना है। आज़ाद कश्मीर की अदलिया आवाम को इंसाफ फराहम करने में पेश है। अदलिया को इंसाफ फराहम करने के सफ़र में चैलेंजेस का भी सामना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब कहा, साइलिन की दादरसी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FC हेडक्वार्टर के लिए अराज़ी की निशानदही की हिदायत, मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा FC को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। सोलह सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर तक का इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे, डीजल 4 रुपये 79 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा 15 सितंबर को हतमी वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। रूस में एक और खौफनाक ज़लज़ला, शिद्दत 7.4 और गहराई 39 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी की गई सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई।